गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है? इन्फ्लामेशन। अच्छा, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर एक लोकल जगह पे क्या हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना किसी भी बाहरी चीज की वजह से। मान लो अगर आपको कोई क्या कर गई है, मधुमक्खी ने काट ली है। समझ में आ रहा है? अगर मधुमक्खी ने आपके हाथ पे काटा है तो आप 10 मिनट बाद में देखना जहां पे मधुमक्खी ने आपको बाइट किया था वहां का एरिया क्या कैसा हो जाता है। भाई मधुमक्खी का कभी ना किसी को तो काटा ही होगा, देखा ही होगा आप लोगों ने कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। वहां का एरिया क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। जहां पे मधुमक्खी ने काटा था वहां ऐसे लग रहा है कि कुछ इसके अंदर भर गया है। रेड तो हो गया होगा, कुछ भर गया है। क्यों? अंदर वाला जो फ्लूइड था, द्रव था, वो क्या हो गया? बाहर की तरफ, बाहर वाली लेयर में आ गया। समझ में आ रहा है? तो उसने क्या कर दी? सूजन कर दी। आपका हाथ सूज भी जाएगा और लाल भी हो जाएगा। जब उस एरिया को आप टच करोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। आपको हॉट हॉट फील होगा आपका वो पर्टिकुलर स्किन और पर्टिकुलर त्वचा जहां पे क्या किया था, मधुमक्खी ने बाइट किया था। और वहां पे पूरे हाथ में नहीं, जहां बाइट किया था वहां पे सबसे ज्यादा पेन आपको देखने को मिलेगा। ये चीज आपने देखी होगी। इतनी तो नाम नहीं पता होगा, इतना नहीं पता था क्या ये इसके लक्षण है, बट इतना तो पता ही है जब मधुमक्खी काटती है तो एरिया लाल भी होता है, सूज भी जाता है, सूजन भी आ जाती है, दर्द भी होता है वहां पे, और वहां का एरिया भी गर्म होता है। ये क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर स्किन, एक लोकल एरिया पे होने वाला इन्फेक्शन जो किसकी वजह से होता है? बाहरी वातावरण की वजह से हो सकता है। उसी को आप क्या बोलते हो? इन्फ्लामेशन बोलते हो। बाद में अगर दूसरी कंडीशन देखी जाए कि अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन हो, मान लो लोकल कोई एक ऑर्गन है, एक लोकल पर्टिकुलर एरिया हो गया। मान लो हमें ट्रेकिया में क्या हो गया? सांस नली में इंफेक्शन हो गया। समझ में आ रहा है? आपके लंग्स में क्या हो गया? ब्रोंकियाई, जो ब्रोंकाई होते हैं, लंग्स के पार्ट होते हैं, वहां पे क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया। लीवर के अंदर क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया। किडनी में क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया। आंख में क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया। मतलब कोई भी एक बॉडी एरिया जो किसी पर्टिकुलर जगह पे क्या करे? इन्फेक्शन करे, और इन्फेक्शन के साथ साथ में वहां का एरिया लाल भी हो जाए, सूजन भी आ जाए, और टेम्परेचर भी आपको गर्म महसूस हो, और वहां पे पेनफुल सिचुएशन भी अराइज हो जाए, वही सिचुएशन क्या कहलाती है? इन्फ्लामेशन कहलाती है। क्यों ये इन्फ्लामेशन इसलिए हो रहा है? क्योंकि ये हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव प्रकृति है, नेचुरली होने वाले लक्षण हैं जो प्रोटेक्शन के अगेंस्ट डेवलप होते हैं। समझ में आया आप लोगों को? जब भी कोई चीज वहां पे ये हो रही है तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ही होती है, सुरक्षात्मक कवच ही या प्रकृति होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये सिम्टम्स है वो डेवलप होते हैं। समझ में आ रहा है? सुरक्षात्मक तरीका है, प्रकृति है, जो बाहरी वातावरण के हमारी बॉडी पे प्रभाव डालने के बाद उत्पन्न होते हैं। और वो उत्पन्न किन किन तरीकों से होते हैं? वहां के एरिया पे एक पर्टिकुलर, पूरी बॉडी की बात नहीं कर रही हूं, चाहे अगर मान लो कान का इन्फेक्शन है आपको, समझ में आ रहा है? अगर कान में इन्फेक्शन हो गया तो कान के अंदर भी क्या रहेगा? रेडनेस रहेगी, कान गरम गरम महसूस होगा आप लोगों को, टेम्परेचर ज्यादा मिलता है ना वहां पे, रेड कलर का हो जाएगा, सूजन भी मिलेगी, पेन भी रहेगा। तो ये क्या होते हैं? वो लक्षण हो गए उस पर्टिकुलर एरिया के। वो लक्षण क्यों आए? सुरक्षात्मक प्रकृति की वजह से। और ये सुरक्षात्मक प्रकृति क्या होती है? इन्फ्लामेशन होती है। क्या होती है? इन्फ्लामेशन। इसको बोलते हैं लोकल एरिया का इन्फेक्शन, लोकल एरिया इन्फेक्शन। समझ में आया? लोकल एरिया का इन्फेक्शन या संक्रमण जो किस वजह से आ रहा है? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू आ रहा है। ठीक है, प्रोटेक्टिव तरीका होता है, उसकी वजह से ये लक्षण हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं। तो इन्फ्लामेशन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ये क्या होता है? यह वो कंडीशन है जिसमें जीवित ऊतकों की
भाई जीवित ऊतकों की मतलब हमारे शरीर में जो टिश्यू होते हैं ना, सेल होते हैं, उन पर अगर कोई इंजरी हो गई है, मतलब चोट लग गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है या संक्रमण हो गया है, तो उसके दौरान होने वाली स्थानीय प्रतिक्रिया है जो कि सुरक्षात्मक प्रकृति की होती है, प्रोटेक्टिव प्रकृति की होती है। समझ में आ रहा है? डेफिनेशन सुनना। ये हमारे शरीर के जो भी जीवित ऊतक है उन पे अगर मान लो कोई चोट लग गई हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, उस इन्फेक्शन और चोट के दौरान जो उस लोकल एरिया पे लोकल रिएक्शन होंगी, लोकल एरिया पे जो लोकल रिएक्शन होंगी जो कि क्या है, सुरक्षात्मक प्रकृति की है। वही जैसे दर्द होना, रेडनेस, लालिमा आ जाना, सूजन हो जाना और आपको वहां का एरिया हॉट मिलना, ये सारे कंडीशन क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं। समझ में आ रहा है? इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, अगर मान लो आपने देखा होगा, अगर कभी आपका हाथ या अंगुली गेट और दीवार के बीच में आ जाए, ये तो बहुत लोगों की हुई है ना भाई, गेट बंद कर रहे हो और बाई मिस्टेकली आपका हाथ अंदर आ गया, अंगुली अंदर आ गई। अब वो अंगुली जो अंदर आई थी उसके अंदर आप देखना वो अंगुली लाल हो जाएगी और एक जगह पे क्या बन जाता है, आपने देखा होगा ना, ऐसे बोल रहा कि भाई मारा तो खून जिम गयो, मारा तो अंगुली का मारने लागी। हम लोग तो यही बोलते हैं ना। वो जो क्लोट बना था, रक्त का थक्का बना था, वो क्या हुआ था, उस गेट के अंदर उंगली आने की वजह से वहां का एरिया क्या हो गया था, डैमेज हुआ था। कैपिलरीज जो छोटी छोटी वेसल्स होती है वो टूट गई थी, टूट के वहां से खून निकला, वो खून एक जगह पे जम गया, वहां की अंगुली क्या हो गई, लाल हो गई, सूजी हुई भी रहेगी। और जब आप उसको फील करोगे ऐसे तो आपको ये लगेगा कि इतनी सी अंगुली में बुखार हो रखी है और दर्द भी इतना ज्यादा होता है। ये लक्षण आपने देखे कि नहीं देखे? ये सुरक्षात्मक प्रकृति के लक्षण होते हैं जो चोट लगने के बाद और इन्फेक्शन होने के बाद देखने को मिलेंगे। समझ में आया? तो इन्फ्लामेशन क्या होता है, हमारी बॉडी की एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, सुरक्षात्मक प्रकृति की वो सिचुएशन है जो जब भी हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या कोई संक्रमण होगा या कोई चोट लगेगी, उसके बाद में हमारी बॉडी में क्या हो जाएंगे, कुछ लक्षण डेवलप हो जाएंगे। उसी को आप क्या बोलते हो, इन्फ्लामेशन। इज दैट क्लियर? इन्फ्लामेशन किसको बोलते हो, जब भी हमारी बॉडी के जीवित टिश्यूज, लाइफ टिश्यूज के अंदर अगर कोई भी इंजरी लग गई, कोई कटवट लग गया, कोई चोट लग गई है, कोई संक्रमण हो गया है, तो उसके बाद में जो सुरक्षात्मक प्रकृति के जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसी को आप क्या बोलते हो, इन्फ्लामेशन बोलते हो। उसमें ये 4 सिम्टम्स तो आएंगे ही आएंगे। समझ में आ रहा है? आपने नाम सुना है अपेंडिसाइटिस? भाई अपेंडिक्स का जो पेन होता है, ऐसे बोल रहे ना पिंडस को दर्द आ गयो, अपेंडिसाइटिस होती है वो अपेंडिसाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ही तो है। जब वहां पे संक्रमण हुआ तो अपेंडिक्स फूल गई, फूली तो ऐसे लगेगा कि चारों ओर के एरिया वो क्या कर रहे हैं, उसके साथ में दब रहे हैं। तो जब वो जैसे जैसे फूलेगी तो वहां पे क्या होगा, आपको दर्द महसूस होगा। डॉक्टर जब वहां पे हाथ लगा के चेक करेगा तो उसको लगेगा यहाँ का एरिया सूज रखा है, और टेम्परेचर भी उसका इतना ज्यादा होता है कि बस तैयार ही रहता है, अगर आप उसको जरा सा भी कोई गर्म चीज बाहर और लगा दोगे तो अपेंडिक्स फट जाएगी, इतनी गर्म रहती है वो। इसलिए कभी भी जब अपेंडिक्स का दर्द हो, हॉट एप्लीकेशन मतलब गर्म कपड़े से या गर्म पानी से कभी भी वहां पे शेक नहीं करना चाहिए। अगर भूल से आपने शेक कर लिया तो अपेंडिक्स फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी। वो भी क्या है, इन्फ्लामेशन ही है। हम इस इन्फ्लामेशन को एक वर्ड होता है क्या, आइटिस, इस आइटिस वर्ड से जोड़ते हैं। समझ में आ रहा है? जिस हमारी बॉडी का जो ऑर्गन होते हैं उनके आगे अगर ये आइटिस वर्ड लग जाएगा तो उसी को आप क्या बोलोगे, इन्फ्लामेशन। कोई सा भी बॉडी ऑर्गन हो, समझ में आ रहा है, कोई सा भी बॉडी ऑर्गन हो
उस बॉडी ऑर्गन के आगे अगर आपने आइटिस लगा दिया तो वहां पे क्या है, संक्रमण या इन्फेक्शन है। समझ में आया? वही क्या है, इन्फ्लामेशन है। अब इसके अगर आगे जो आइटिस वाली वर्ड की हिस्ट्री हम पढ़े तो वहां पे क्या आता है कि किसी भी शरीर के कोई भी, चाहे कोई सा भी अंग हो, अगर ये इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इस इन्फ्लामेटरी कंडीशन को हम लोग आइटिस वर्ड से जोड़ के लिखते हैं। समझ में आ रहा है? अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कोई सा भी अंग हो, कोई सा भी ऑर्गन हो जिसके अंदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप हो गई है, उस इन्फ्लामेटरी कंडीशन को हम लोग आइटिस वर्ड जोड़ के लिखते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पे देखो, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है? लंग्स का ही पार्ट है। किसका पार्ट है ये? लंग्स का पार्ट है। समझ में आया? इस लंग्स के पार्ट जिसको आप बोलते हो ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई के आगे आपने क्या लगा दिया? आइटिस। आइटिस लगाया तो क्या बन गया? ब्रोंकाइटिस, मतलब ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन। समझ में आया? ये क्या है? ब्रोंकाई। ये तो अकेला ऑर्गन है, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है, सिर्फ ब्रोंकाई लिखा, तो ये तो ऑर्गन है, सामान्य ऑर्गन। बट इस सामान्य ऑर्गन के साथ आपने क्या जोड़ दिया? आइटिस जोड़ दी, तो अब इसमें क्या बन गया? इन्फ्लामेशन हो गया। तो कंडीशन क्या आई? ब्रोंकाइटिस। वहीं अगर इसी प्रकार सर्विक्स, जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है, सर्विक्स, सर्विक्स क्या यूट्रस का एक भाग है, नॉर्मल है। अगर यहाँ पे आपने आइटिस जोड़ दिया तो क्या बन गई? सर्विक्स के अंदर इन्फ्लामेशन। समझ में आया? क्या बन गया? इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर क्या बन गया? इन्फ्लामेशन। इसलिए हम इन्फ्लामेशन को किसी भी अंग के साथ अगर आइटिस जोड़ के लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो जाएगी। समझ में आया? अगर मान लो यहाँ पे आपको पता है लीवर को हम लोग क्या लिखते हैं? हिपेटिक सेल से। समझ में आ रहा है? हिपेटिक सेल से लिखते हैं हम लोग लीवर को। अगर इसके आगे आपने क्या जोड़ दी? आइटिस जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा? हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है? लीवर का इन्फ्लामेशन। क्या हो गया? लीवर का इन्फ्लामेशन। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ क्या होते हैं? हमारे टॉन्सिल्स। क्या होते हैं? टॉन्सिल्स होते हैं। गले के पास क्या होते हैं? टॉन्सिल्स। अब अगर इन टॉन्सिल के साथ में आपने आइटिस जोड़ दिया तो क्या बन गया? टॉन्सिलाइटिस, मतलब टॉन्सिल के अंदर इंफेक्शन या इन्फ्लामेशन। तो वहां आपको पता है जब टॉन्सिल्स वाली प्रॉब्लम होती है तो आपको दर्द भी होता है, खाना खाने में या पानी पीने में भी दिक्कत होती है, हाथ लगाने पे यहाँ पे आपको गर्म महसूस होगा, सूजन मिलेगी, आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दर्द होता है ना हर एक चीज के। ये क्या हो गया? टॉन्सिलाइटिस ही तो होता है, चारों तरफ से ये चीजें फूल जाती है। क्या है ये? इन्फ्लामेशन है। किसका? टॉन्सिल का। तो कोई भी बॉडी का ऑर्गन हो जिसके आगे आपने आइटिस जोड़ दिया, वही कंडीशन क्या कहलाती है? टॉन्सिलाइटिस कहलाती है। इज दैट क्लियर? ये क्या होता है? एक सफिक्स होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो वो वर्ड अगर हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन के साथ में जोड़ दिया जाए तो कंडीशन क्या बन जाएगी? इन्फ्लामेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो ये इन्फ्लामेशन होगा, इस इन्फ्लामेशन के ऐसे कौन कौन से कारण है जिनकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। भाई इन्फ्लामेशन के कारणों की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन कारण है वो लिखा नहीं था, वहां पे क्या आता है? जैविक कारण। फर्स्ट कारण क्या है? जैविक कारक। अब इस जैविक कारक में क्या आते हैं? अगर आप सबको याद हो तो जैविक कारक के अंदर क्या आते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सारे क्या आते हैं? हमारे जैविक कारणों के अंदर इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से जैविक कारक होते हैं? बैक्टीरिया, मतलब बायोलॉजिकल कारण कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगस होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। ये सारे क्या हो गए? जैविक कारक हो गए। किसके? इन्फ्लामेशन के। मतलब इन कारणों से भी क्या हो सकता है?
इन्फ्लामेशन है वो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे हो सकता है। समझ में आया आप लोगों को? अगर मान लो ये बैक्टीरिया कहाँ चले गए भाई, अगर यही बैक्टीरिया कहाँ आ गए, लंग्स के अंदर आ गए, तो वो क्या कर देंगे, ब्रोंकाइटिस कर देंगे, न्यूमोनाइटिस कर देंगे, ब्रोंकियोलाइटिस कर देंगे। समझ में आ रहा है? मतलब उस लंग्स के, उस फेफड़ों के जितने भी भाग हैं उनमें किसी ना किसी में कोई ना कोई तो इन्फ्लामेशन वहां पे वो कर ही देंगे। अगर यहाँ पे वायरस लीवर में चला गया तो लीवर में जाके वो क्या कर देंगे, हेपेटाइटिस कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसी चीजें होती हैं, कारक होते हैं जो क्या करवाते हैं, हमारी बॉडी के एक पर्टिकुलर ऑर्गन में जाके क्या कर देते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करवा देते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि भौतिक कारक है, जो फिजिकल एजेंट कौन कौन से हैं जिसमें चोट लगना ये सारी चीजें आती हैं, तो भौतिक कारक या फिजिकल एजेंट कौन कौन से हैं, जैसे क्या हो गया, टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा हो, टेम्परेचर कम हो, मतलब अगर हॉट टेम्परेचर हो या कोल्ड टेम्परेचर हो। सर्दियों में भी हमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सर्दियों में भी हमें इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। आपने देखा है कभी कभी आपने अंगुलियों पे, ये अंगुलियां लाल हो जाती है और सूज जाती है, और वहां के एरिया में आपको कुछ भी महसूस नहीं होता है। समझ में आ रहा है? वहां का एरिया अगर जहां पे सूजन आ रखी है, जो कोल्ड के, सर्दी के कांटेक्ट में जो हमारा बॉडी ऑर्गन, जैसे नाक हो गया, पैरों की अंगुलियां हो गई, हाथों की अंगुलियां, ये ज्यादा कांटेक्ट में आती हैं, तो वहां सुनपन रहता है, लाल हो जाते हैं, वहां के एरिया सूज जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? ये सारे क्या है, ठंड की वजह से और गर्मी की वजह से। हॉट टेम्परेचर अगर ज्यादा मिल गया तो भी वो क्या कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन कर सकते हैं। अगर ज्यादा गर्मी में धूप में आप ऐसे घूम रहे हो तो डायरेक्टली जो सनलाइट की रेज हमारी बॉडी पे पड़ेंगी तो वहां के एरिया को क्या कर देंगी, स्किन को बर्न कर देती हैं, और बर्न करने की वजह से आपने देखा होगा कि अपने हाथ पैर की जो स्किन, मुंह की स्किन होती है वो क्या हो जाती है, लाल हो जाती है एकदम से। होती है कि नहीं होती है? तो ये क्या हो गए फिजिकल एजेंट में, तापमान का ज्यादा होना, तापमान का कम होना, सनलाइट की किरणें हमारी बॉडी पे जब पड़ती है, और कोई भी अगर मैकेनिकल चोट लग गई हो, आप गिर गए हो, पत्थर की लग गई है, किसी मशीन की लग गई है, किसी की भी लग गई है, तो ये सारे कारण क्या होते हैं, फिजिकल एजेंट और भौतिक कारण होते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन क्या है, रासायनिक कारक। अगर केमिकल एजेंट, इसमें क्या होते हैं, एसिड और एल्केलाइन, मतलब अम्ल और क्षार, ये भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज करवा सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल कारक है, उसमें क्या होता है, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हो गई। समझ में आ रहा है? बाहर से कोई एंटीजन हमारी बॉडी में गया, कुछ भी, मान लो आपको एलर्जी है किससे, जैसे घास फूस उड़ता रहता है ना भाई, सरसों के फूल से किसी को एलर्जी है, आप भूल से सरसों के खेत में चले गए हो और वो सरसों के फूलों की वजह से आपको एलर्जी हुई, वो क्योंकि वो एलर्जन अंदर जाएगा, जो भी वो कारक है वो कारक हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, और जब वो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलेंगे तो भी क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो एंटीबॉडी बन रही है ये भी क्या है, सुरक्षात्मक ही कारक है। समझ में आ रहा है? बाहर से कोई खतरनाक चीज जब हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए सिपाही तैयार करती है। समझ में आ रहा है भाई? अगर हमारे घर में कोई दुश्मन घुस आए, चोर घुस आए, तो सारे घर वाले एक साथ हो जाएंगे उसको मारने के लिए। वही चीज यहाँ पे है, अब हमारी बॉडी के अंदर बाहर का कोई आदमी आएगा, घुस जाएगा अंदर, तो हमारी बॉडी क्या करती है, फोर्स तैयार करती है, एंटीबॉडी बनाती है, और वो एंटीबॉडी जब उस एंटीजन के साथ मिलके लड़ाई करेगी तो जो लक्षण आएंगे वो फिर क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन करेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ये सारे क्या हो गए, जैविक कारक हो गए, जैविक में बैक्टीरिया वायरस आ गए। भौतिक कारक के अंदर क्या आ गया, टेम्परेचर का ज्यादा होना, टेम्परेचर का कम होना, सनलाइट का डायरेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ना, और जो भी मशीनरी इक्विपमेंट से आप कहीं गिर गए हो, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उस टाइम पे जो आपको चोट लगी है उस चोट की वजह से भी क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। रासायनिक कारक, अगर एसिड और एल्केलाइन के अगर आप कांटेक्ट में आ गए हो,
वो उसके कांटेक्ट में आने की वजह से हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, इन्फेक्टेड होगी और क्या कोज कर सकती है, इन्फ्लामेशन वहां पे भी वो क्या कर सकती है। अगर आप इनके संपर्क में आ जाते हो, समझ में आ रहा है, अगर इनके संपर्क में आए, मान ले आपने खा पी लिया है, एसिड वगैरह पी लिया है, एल्कलाइन वगैरह ले लिया है, तो ये भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी में संक्रमण करते हैं। और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, बाहर का कोई आदमी अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी और ये दोनों आपस में लड़ाई करेंगी और लड़ाई के दौरान क्या होगा, इन्फ्लामेशन उत्पन्न हो जाएगा। तो ये तो सारे क्या हो गए, 4 कारक हो गए। कौन कौन से, जैविक कारक, भौतिक कारक, रासायनिक कारक और इम्यूनोलॉजिकल कारक। मोस्टली देखा जाए तो इन्फ्लामेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। अब इनको वर्ड से ही समझ लो आप, एक्यूट और क्रॉनिक का मतलब क्या होता है भाई। एक्यूट और क्रोनिक के अंदर अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वो कितने टाइप का होता है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्यूट और जो क्रोनिक है वो मोस्टली 2 टाइप का, एक तो हो गया एक्यूट और एक हो गया क्रोनिक। अब एक्यूट का मतलब क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए, और क्रोनिक का मतलब क्या होता है, लंबे टाइम के लिए। तो यहाँ पे लंबे टाइम और थोड़े टाइम का मतलब क्या होता है, यहाँ जो इन्फ्लामेशन रहेगा, समझ में आ रहा है, यहाँ जो इन्फ्लामेशन होगा उसके जो लक्षण है वो लक्षण कितने दिन तक रहेंगे, कुछ दिनों से लेके कुछ सप्ताह तक। समझ में आया, कुछ दिनों से लेके कुछ सप्ताह तक ही रहेगा। जो लक्षण है किसके, एक्यूट इन्फ्लामेशन के, वो लक्षण है वो कुछ दिनों से लेके कुछ सप्ताह तक। मान लो 5 दिन से लेके 5 सप्ताह तक क्या है इसके लक्षण है, या 5 दिन से लेके 2 सप्ताह तक, इतना ही है, मैक्सिमम 15 दिन तक ये रहता है। तो ये इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि कुछ दिनों से लेके कुछ सप्ताह तक इसके लक्षण मौजूद रहते हैं हमारी बॉडी में। क्रोनिक वाले के अंदर देखा जाए तो ये काफी लंबे टाइम के लिए होता है, ये कुछ सप्ताह से लेके महीनों और कुछ साल तक रह सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को चीज, कि कुछ महीनों, कुछ सप्ताह से तो शुरू होगा तो कुछ महीनों तक भी रह सकता है और कुछ साल तक भी इसके लक्षण है वो रह सकते हैं। वो क्या होता है, क्रोनिक टाइप। एक्यूट किसको बोलते हैं आप लोग, जिसके अंदर इन्फ्लामेशन के जो लक्षण होते हैं, जैसे स्वेलिंग हो गया, टेम्परेचर ज्यादा मिला और सूजन भी हो रखी थी और वहां पे पेन भी हो रहा था, लालिमा भी, मतलब रेड कलर भी वहां पे स्किन का हो रखा था या उस ऑर्गन का, तो ये क्या है, कुछ टाइम से लेके, मतलब दिन से लेके कुछ सप्ताह तक हो सकता है, फिर वो ठीक हो जाएगा। बट क्रोनिक वाला क्या होता है, सप्ताह से महीनों तक भी चल सकता है और महीनों से साल भर तक भी वो क्या हो सकता है, इसके लक्षण मौजूद रह सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रोनिक। तो एक्यूट का मतलब शॉर्ट टाइम के लिए और ये क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए। समझ में आया, क्रोनिक का मतलब होता है टाइम पीरियड ज्यादा होता है और एक्यूट का टाइम पीरियड कम होता है। समझ में आ रहा है, ये क्या हो गए, 2 तरीके के क्या हो गए, ये इन्फ्लामेशन के टाइप हो गए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपको जो सिम्टम्स मिलेंगे, जो लक्षण मिलेंगे, वो लक्षण कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है भाई। वहां का एरिया आपको गर्म महसूस होगा, रेडनेस आएगी, सूजन मिलेगी और दर्द भी आपको होगा। समझ में आया, तो यहाँ पे पहला क्या है, जो उसके साइन ऑफ इन्फ्लामेशन में क्या होती है, गर्माहट। गर्माहट उस स्थान के भाग में रक्त प्रवाह बढ़ जाने के कारण होता है भाई। जहां पे वो चोट वोट लगी थी तो वहां पे क्या होगा, ब्लड ज्यादा बहेगा, ब्लड ज्यादा बहेगा तो आपको ही पता है हमारी बॉडी से ज्यादा क्या है, हमारा खून गर्म है। ऐसे बोलते हैं ना भाई, जिसको ज्यादा गुस्सा आता है उसको ये बोलते हैं ना, इसका गर्म तो बहुत ज्यादा, इसका खून तो बहुत ज्यादा गर्म है, खोलता हुआ खून है इसका। हम ऐसे बोलते कि नहीं बोलते। तो जहां ब्लड ज्यादा जाएगा आपको टेम्परेचर वहां उतना ही ज्यादा महसूस होगा।
समझ में आ रहा है? क्योंकि खून हमेशा गर्म होता है, इस बात को ध्यान से रखना। जो हमारी बॉडी का ब्लड है वो ब्लड हमारी बॉडी टेम्परेचर से भी ज्यादा होता है, बहुत गर्म होता है। तो जैसे ही ये क्या आया, अगर इसका गर्माहट किस लिए महसूस हुई कि उस जगह पे जहां पे इन्फ्लामेशन हुआ था, चोट लगी थी, वहां क्या होगा, ब्लड सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी और ब्लड सप्लाई ज्यादा बढ़ने के कारण हमें क्या होगा, हीट वहां पे देखने को मिलेगी। लालिमा भी इसीलिए मिलेगी, ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि जब फ्लो ज्यादा होगा फिर वो वहां पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होके क्या कर लेगा, वहां पे रेड कलर का एरिया कवर कर देगा। समझ में आ रहा है? सूजन क्यों हुई, जो अंदर वाला फ्लूइड था वो क्या आ गया, अब एक्स्ट्रा फ्लूलर स्थान के अंदर आ गया, तरल के बाह्य कोशिका मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में क्या हो गया, ट्रांसड्यूशन। ट्रांसड्यूशन का मतलब क्या होता है, अरे जो मान लो ये 3 स्पेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, अब अगर ये जो अंदर वाले स्पेस से फ्लूइड है वो बाहर वाले स्पेस में आ गया और ये इससे भी अंदर होता है, तो इस बाहर वाले स्पेस में ये फ्लूइड वहां पे जमा हो गया, तो जो स्किन वहां पे समतल थी अब वो स्किन थोड़ी उभरी हुई मिलेगी आपको, ऐसे हो जाएगी वो स्किन। समझ में आ रहा है? इसी को आप क्या बोलते हो, स्वेलिंग। क्या बोलते हो इसको आप, स्वेलिंग बोलते हो। क्या हुआ, जो अंदर वाला फ्लूइड था वो कहाँ आ गया, बाहर वाली सतह पे। ऐसे नहीं स्किन से बाहर आ गया, स्किन के नीचे जो स्पेस होता है उस स्पेस के नीचे वो भर गया है और भरने की वजह से क्या हो गया, वहां पे सूजन हो गई है। आपने कभी देखा है किसी इंसान को जो ट्यूब लगी है, आईवी लाइन चढ़ी हुई रहती है, ऐसे लगे ना उसको बोतल चढ़ा रखी है, आईवी बोतल चढ़ा रखी है, तो जहां पे वो लगा हुआ है कैनुला, वहां आप देखना कई बार आपको सूजन देखने को मिल जाती है। वो सूजन इसलिए देखने को मिलती है कि आगे सप्लाई जा नहीं रही है और रुक गई है और वो वहां पे इकट्ठा होने लग गई है, तो वो वहां का एरिया भी क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, सूज जाएगा, वो भी स्वेलिंग ही है और वो भी क्या है, इन्फ्लामेशन में ही आती है। समझ में आ रहा है? क्या आती है वो, इन्फ्लामेशन में आती है। वो पानी वहीं पे इकट्ठा होने लग जाएगा, तो इकट्ठा होगा तो क्या होगा, वहां का एरिया स्वेल हो जाएगा, सूज जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो क्या हो गई, सूजन। दर्द वहां पे होगा ही होगा, क्योंकि वहां पे कंडीशन क्या आ रखी है, किसी चीज की वजह से चोट तो लगी है, तो पेन का सेंसेशन तो वहां पे आएगा ही। सामान्य कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, किसकी वजह से, अगर आपको जिस जगह पे दर्द वगैरह हो रहा और आपको कोई कह रहा है कि भाई जाके ये काम करके आप कर सकते हो, क्या दर्द हो रखी है, सूजन हो रखी है, इतना ज्यादा आप प्रॉब्लम में हो और फिर घर वाले कहे कि तुझे ये काम करना है, तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। तो ये क्या हो गया, आपकी सामान्य एक्टिविटी में भी क्या आ जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी कंडीशंस साइन होते हैं किसके, इन्फ्लामेशन के। हीट मिलना किसकी वजह से, ब्लड सप्लाई बढ़ी। लालिमा या रेडनेस हो जाना किसकी वजह से, ब्लड सप्लाई की वजह से। सूजन क्यों हुई, जो फ्लूइड अंदर भरा हुआ जाना चाहिए था वो फ्लूइड अब अंदर से क्या हो गया, ट्रांसड्यूशन मतलब फिल्टर हो जाएगा। रे चोट लगी है ना, तो फिल्टर हो जाएगा और वो क्या होगा, अंदर वाली जगह से बाहर वाले स्पेस में जो स्किन के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। दर्द वहां पे होगा ही होगा और आपकी जो सामान्य एक्टिविटी है, जो नॉर्मल डेली रूटीन के काम भी होते हैं या घर वाले कोई काम आपको बोलते हैं, तो आप दर्द की वजह से, सूजन की वजह से वो काम वहां पे नहीं कर पाओगे। ये सब काम आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये सारी कंडीशंस किसके अंदर आती है, इन्फ्लामेशन के अंदर। समझ में आ रहा है? वो हमारी बॉडी के किसी भी लोकल एरिया पे हो सकती है, कोई सा भी एक अंग हो उस अंग में हो सकती है। समझ में आ रहा है? इन्फ्लामेशन क्या है, हमारी बॉडी के किसी भी एक लोकल एरिया पे हो सकती है, जो क्या करती है, रेडनेस लाती है, स्वेलिंग लाती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है, पेन भी वहां पे होता है। ये उसके लक्षण होंगे किसके, इन्फ्लामेशन के। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा, बाकी हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।